हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से आज हम आपके लिए JKSSB क्लास 4 रिक्रूटमेंट जो आपके सामने है फ्रेंड्स। आज देखिए 4 जुलाई हो चुकी है। 6 दिन के बाद आपके एप्लीकेशंस लगना स्टार्ट हो जाएंगी, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने भी क्लास 4 के रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफाइल्स के पेपर आज तक हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उसमें जो आपका सिलेबस है, उसमें जो आपका रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस आया है, सब्जेक्ट्स आए हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आए हैं, आज इस वीडियो में हम सभी ये शेयर करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स रहेंगी जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगी। हमारे ऑनलाइन बैचेस बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हम यूट्यूब पे तो आप रेगुलर सेशंस दे ही रहे हैं, तो हम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन क्यों करें, उसमें क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स देखिए, ऑनलाइन कोचिंग का मतलब सिर्फ यूट्यूब नहीं है। जब आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक ऑनलाइन घर बैठे हुए एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेंगी। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जो आप घर बैठ के दे सकते हैं, आपके फ्री PDF मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ई-बुक्स हैं। इसके साथ साथ आपको वीडियो ऑन डिमांड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो आप 4 महीने 5 महीने तक कभी भी उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये मिला के पूरा आपका एक कोचिंग पैकेज बनता है। तो एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ फी आपको पे करना है और उसमें आप इजीली हमारी कोचिंग एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ फीचर्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में भी करियर सक्सेस की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बहुत आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है। तो J&K में जो प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योर प्लेटफॉर्म, वो आपको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें आप इजीली ऑनलाइन कोचिंग से क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419145317 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब ने देखा JKSSB की तरफ से जो सिलेबस आउट किया गया उसमें आपकी 4 सेक्शंस मेजर हैं। आपका बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में डाले गए हैं। इसमें करंट अफेयर भी आएगा। आज का जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स, इसमें टीम को काफ़ी टाइम लगा। 3-4 दिन से टीम पूरी लगी हुई है इस काम पे। तो फाइनली आज ये काम आपके लिए हो गया हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जो अभी आप फॉर्म भी भरने वाले हैं, उसमें किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए ये आपके लिए अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे मैथ सेक्शन की। देखिए, बड़े सारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स थे, उसमें आज तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, जो इस बार आपके सिलेबस में टॉपिक्स डाले गए हैं, राइट, तो हम इसको डिटेल में आपको बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको किसके हिसाब से पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए सेम टॉपिक्स आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर आपने कोशिश करनी है अपने पेपर के लेवल के हिसाब से पढ़ें। ऐसा ना हो कि इसमें आप बैंकिंग लेवल का पढ़ के चले जाएं और वहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको हाई लेवल आप पढ़ के गए होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका सिंगल लाइनर क्वेश्चन इस तरह का आपका पेपर होगा, राइट। तो आपका जो भी कंसेप्ट होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं वो आपको हम बता देते हैं। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स अगर बात करें, इसमें आपके सिलेबस में एक टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। तो 20 मार्क्स में पहले तो बड़े सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि जो हमारी सेक्शन है इसमें हर टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का आते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर से ही पता लग सकता है। खुद की आप कह सकते हैं कि गेस से नहीं। देखिए परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट आपके पास रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन, 3 to 5, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस आपको परसेंटेज के मिलेंगे। अब परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नहीं आता, किसी क्वेश्चन के बीच में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको परसेंटेज हेल्प करेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी एवरेज की। तो हमने जो एनालाइज किया है इसको, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशो, प्रोपोर्शन, एजीज, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF,
उसके बाद मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स मेंसुरेशन की भी आपको 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एटलीस्ट 3 to 5, ये बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, जैसे एक टेंटेटिव बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपका सारा फार्मूला बेस्ड है। अगर आप फार्मूलाज भी बेसिक पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलने वाली, इसलिए आपको वो कोई टेंशन नहीं है, राइट। आपके पेपर में वैसे भी बहुत टाइम है, ठीक है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें एक तो परसेंटेज आ गया, उसके बाद आ गया मेंसुरेशन, उसके बाद ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सभी एग्ज़ाम के टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये एक आधा नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगी, जैसा कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हमने देखे, उसमें परसेंटेज के, मेंसुरेशन के, स्पीड डिस्टेंस टाइम के, ये 3 टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अब जब आप इसकी प्रिपरेशन करें, इन तीनों टॉपिक्स का फोकस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, राइट। और इसको पढ़ना कैसे, हम डेली बेसिस पे आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस ला ही रहे हैं फॉर योर गाइडेंस, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन कोचिंग में हम इसको प्रॉपर डिटेल वे में आपको पढ़ाते हैं विद असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टाइमिंग, अलग अलग एग्ज़ाम है, चाहे जेके बैंक का पेपर हो। तो कहने का मतलब है हर तरह की जो एग्ज़ाम्स है, हर तरह के जो क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, उसी का एनालिसिस आज हम एक छोटा सा आपके लिए लेके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है, जैसे परसेंटेज टॉपिक है, जब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे पढ़ना है, ऐसे ही आपको सारा पढ़ना है। देखिए, जब आप परसेंटेज तैयार करेंगे, परसेंटेज में बड़े सारे कंसेप्ट आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, सेम टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज में यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन वोट्स में पूछा जाता है, वोटिंग हुई, इतने कैंडिडेट्स को इतने परसेंटेज वोट्स मिले। उसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज में, इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अगर एक कंट्री है या एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, उसमें से इतने लोग एजुकेटेड हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है परसेंटेज के अंदर ही 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ऐसा ना हो कि परसेंटेज आप ऊपर से पढ़ के चले जाओ और थोड़ा सा कंसेप्चुअल अगर आपसे पूछ लिया, फिर आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ही आपने सभी के लिए करना है और कोशिश करनी है हर एक टॉपिक की मैक्सिमम जो टाइप्स हैं वो आप कवर करके जाएं। जब आप टाइप्स कवर करके जाएंगे सभी, तो आपको किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की बेसिक मैथ्स की जो सेक्शन है वो आपके सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी 40 मार्क्स की सेक्शन, जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आपको सामने दिख रहा है, आपको यहाँ पे साइंस का पोर्शन स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। तो अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले एग्ज़ाम्स के एनालिसिस के हिसाब से किस एग्ज़ाम में किस क्वेश्चंस का क्या एनालिसिस रहा, किस सेक्शन के क्वेश्चन, किस टॉपिक के क्वेश्चन कितने तक आ सकते हैं। 40 में से मिनिमम, देखो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टेंटेटिव डिस्कशन है, राइट। ये नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी, इसका आप ध्यान रखिएगा खुद से। ये जस्ट आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं अपने प्रिपरेशन प्लान करने में। देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिनिमम अगर आप बात करें, एटलीस्ट मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स की सेक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें करंट अफेयर्स में पूछा क्या जाएगा, स्पेशली वहां पे मेंशन किया गया है नेशनल, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके करंट हैपनिंग्स हुई हैं। और करंट हैपनिंग्स पढ़ने के लिए अब आपके एग्ज़ाम का लेवल वैसा नहीं है कि आप पूरा 2 साल का पढ़ के जाएँ। आपको कोशिश करनी है 4 से 6 महीने का करंट अफेयर जो है आप इजीली हमारी वेबसाइट careersuccessjammu.com से एक्सेस कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ के साथ, वो आपको मोर देन सफिशिएंट है इसको पढ़ने के लिए। कोई किताब या बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उसको कवर कर लेंगे। तो अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए नेशनल करंट अफेयर में और क्या आ जाता है। देखिए नेशनल जो भी जैसे आपको पता है हर साल बजट आता है, अभी हम हैं जुलाई में, आपको पता है हर साल फरवरी में बजट आता है, राइट। तो कहने का मतलब है अगर आपका पेपर सितंबर अक्टूबर में भी होता है फॉर एग्जांपल, तो आपको पिछले इस साल का पूरा ही करंट अफेयर जस्ट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। फैक्चुअल की एक्चुअल में क्या मेन चीज़ें हुई हैं वो हम आपको हमेशा अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करते हैं। उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी स्कीम्स आ जाती हैं, एलोकेशन आ जाती है, उसके बाद कोई रीसेंट हैपनिंग्स हुई है, कहीं पे इलेक्शन हुई है, उसमें अगर कोई सीएम नया बना है, कहीं गवर्नर चेंज हुआ है, तो नेशनल में बड़े सारी चीज़ें आ जाती हैं।
वो सारी आपकी इसके अंदर कवर होती है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन किया गया है J&K का हिस्ट्री, J&K का ज्योग्राफी और J&K का कल्चर। तो इसके भी आप 5 to 8 क्वेश्चंस मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, राइट। उसके बाद बात करते, क्योंकि ये 3 जो चीज़ें मैंने लिखी है ये 80% आपकी सेक्शन कवर करेंगी 40 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी। अब बात करते हैं JKSSB के जो एग्ज़ाम्स होते थे पहले, उसमें J&K पे स्पेशली ज़्यादा फोकस होता था, बड़े सारे बच्चे ये कम बढ़ के जाते थे, लेकिन इस बार स्पेशली इसका भी वेटेज दिया गया है। तो आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पढ़ना कैसे है। देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको पता है, आप हिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसमें भी ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डाल सकते हैं, बट पिछला आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने फुल फ्लैग 40 में से 40 स्कोर करना है तो आप इसमें भी सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 7, 8 इस तरह के क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स साइंस की। देखिए ये एक टेंटेटिव मार्क्स में आपको बता रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। साइंस की सेक्शन आपको स्पेशली वहाँ पे लिखी गई है कि भाई साइंस आपको आनी है। अब साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में 3 सेक्शंस आपकी आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जब आप इन तीनों सेक्शंस को पढ़ेंगे तो अगर आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी लेके चलें, 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप लगाओ, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 बायो के, इस तरह से, तो 8 to 9 क्वेश्चन आपके इसके बनते हैं। तो एक ओवरऑल लेके चलें, और जो इसके अलावा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, जो सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और भी 1-2 टॉपिक्स हैं, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो आप सिलेबस पे देख सकते हो। तो आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन उनके भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब 40 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाली है वो इस तरह रहने वाली है, ठीक है। ये आपको किसी भी बुक पे नहीं मिलेगा कि इतने क्वेश्चन इसके आएंगे। जस्ट आपको प्रॉपरली पेपर एनालाइज करने का मकसद ही क्या है, आपने देखा होगा बड़े दिन से आपको हम रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आप तक पहुंच रही है। इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स, और जो भी आप में से क्लास 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेक श्योर टेस्ट सीरीज़ आपका पार्ट हो, आपके नोट्स, PDF, स्टडी मटेरियल ज़बरदस्त होना चाहिए, जो आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे ऑनलाइन बैचेज़ में हम ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमारा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। लिमिटेड सीट्स हैं, क्वालिटी कोचिंग है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की अगर आप कहें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो आप में से इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, फिर आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप में से सीरियस कैंडिडेट्स हैं। फ्रेंड्स, 3rd सेक्शन है आपके पास आपके सिलेबस में, बेसिक रीजनिंग। फ्रेंड्स देखिए, आपके जितने भी JKSSB के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो 3 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस। आपके अगर 20 नंबर की सेक्शन है, 20 मार्क्स की सेक्शन है, मिनिमम टू मिनिमम भी अगर हम लेके चलें 7 से 9 मतलब 10 तक भी कैपेसिटी है इन तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चन आने की। अगर आप 3-3 क्वेश्चन भी इनके लेके चलें तो 9 क्वेश्चन तो सीधे ही हो जाते हैं, राइट। तो ये तीनों टॉपिक्स आपके JKSSB का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें रीजनिंग आई हो और ये सेक्शंस के इस टॉपिक के क्वेश्चन ना आए हो, और 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आप ये पूरा सिलेबस देखोगे ना, ये टॉपिक 2, 3, ये 3 और ये 4 नंबर सीरीज भी इसमें मैं काउंट कर सकता हूँ कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 12 नंबर का आपका पोर्शन यही कवर करेगा, ये 4 टॉपिक्स। क्योंकि ये टॉपिक्स जस्ट आपको इजीली पढ़ने हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। आप बोलो कि इसमें कोई खास कंसेप्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं आज एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एनालॉजीज का एक पिछले 2017 या 18 में एक JKSSB का पेपर हुआ था, पेपर का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन आया था, अभी एनालॉजीज क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि किसमें आपने ध्यान से पढ़ना। देखिए उसमें एक क्वेश्चन आया था इस तरह से, ये एनालॉजीज का क्वेश्चन था, और यहाँ दिया था एक ये दिया था और ये आपको ब्लैंक दिया था, राइट। अगर आपके पास इसका आंसर है, आपने बताना है इसको कंपेयर करके कि भाई कार का रिलेशन रोड के साथ क्या है। तो कार रोड पे चलती है तो शिप कहाँ चलेगी, राइट। अगर आपको ये आंसर आता है दैट मीन्स आपको एनालॉजीज आता है, राइट। अब इसमें भी बड़ी सारी टाइप्स हैं जो आपको पढ़नी है। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अब इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है,
इन किसी भी टॉपिक, ये जो अलग से टॉपिक मैंने लिखे हैं, कोई खास कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपने 5-10 क्वेश्चन देखने हैं जो हम आपको असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन बैच में। अभी हमने ये शुरू भी नहीं किया, हम इसी पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ फिलहाल पहले, ठीक है। तो 20 में से 12 नंबर आपके इस सेक्शन ने कवर करने, 1 2 3 4 टॉपिक्स। बाकी जो टॉपिक्स हैं 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस एनालिसिस का क्या मतलब है, यही तो मतलब है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा नंबर का आया। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, नंबर सीरीज, ये किसी भी हाल में आपको छोड़ने नहीं है और पहले इन्हीं को शुरू करना है। और बड़े सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारे जीएस वगैरह पढ़ा होता है लेकिन ये सेक्शंस वो छोड़ देते हैं, उनसे ये इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें शॉर्टकट्स ना हो। तो ये पढ़ना है शॉर्टकट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, ठीक है। चलते हैं आगे। तो गाइस लास्ट सेक्शन जो हमारे पास अब आपकी बची, जिसमें हमने अभी बात करनी है इंग्लिश सेक्शन की, बेसिक इंग्लिश की। फ्रेंड्स आपकी जो इंग्लिश सेक्शन है इसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डाला गया है। आप ज़रा ध्यान से अगर अपना सिलेबस पढ़ेंगे, 20 मार्क्स का जो सिलेबस है इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डिटर्मिनर्स है, ग्रामर का हल्का सा टॉपिक्स डाले हैं और वो कैब पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो कहने का मतलब 20 आउट ऑफ 20 के 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। कैसे, वही हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली जितने भी पेपर्स आए हैं, इंग्लिश का जो लेवल रहा है आपके जेके एसएसबी के पेपर में वो रहा है मॉडरेट लेवल। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था जेके एसएसबी के पेपर में बड़ी देर तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो बच्चे तुक्के मार के आ जाते थे। कहने का मतलब अगर, और तुक्का बंदा कहाँ मारता है, मैथ और रीजनिंग में बड़े कम तुक्के लोग लगाते हैं। सबसे ज़्यादा तुक्के कहाँ लगाते हैं, इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में, राइट। तो ये 2 सेक्शंस हैं जो आपका काम ख़राब कर सकती हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, तो 0.25 मार्क्स से भी बच्चे की सिलेक्शन रह जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंग्लिश में कोई भी तुक्का नहीं चलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया आपको वो कैप पे भी फोकस करना है जिसमें एंटोनियम सिनोनियम स्पेलिंग्स पे ज़बरदस्त फोकस होना चाहिए। वहाँ पे आपको देख के आंसर आना चाहिए कि ये मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरे को आता है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स का कोई एंड नहीं है। आप क्या, आपको कहीं पे लिखा है कि आपको 100 वर्ड्स आने चाहिए, एंटोनियम सिनोनियम्स, सेम मीनिंग ऑपोजिट मीनिंग, नहीं है। तो ये वो कैप जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। इसलिए कम से कम भी आपको पिछले पेपर्स की अगर मैं बात करूं, तो अगला जो हमने काम अपनी टीम को दिया है वो ये है कि एंटोनियम सिनोनिम्स के कितने क्वेश्चंस आज तक पेपर में आए हैं वो वर्ड्स आप निकालो, ताकि बच्चों को एक आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके आपके बनेंगे, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लेके चलो, ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 4 5 मिनिमम, ठीक है। तो अगर ये 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आए आपको तो 10 नंबर सीधे सीधे इसी के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स आपके मिलके एटलीस्ट 10 मार्क्स ज़रूर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, राइट। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखा गया है 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। वो कैब में एंटोनिम सिनोनिम अगर आप 2-2 नंबर भी इनके लेके चलो, 6 नंबर तो सीधे ही हो गए, 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। तो 5-10 अगर उसके हो गए तो 16 क्वेश्चंस। बाकी जितना भी आपका पढ़ा है जिसमें आपको टॉपिक्स बचे आपके, तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप लेके चलो, लेकिन ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है। इसको आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस क्या पूछता है, आपको पैराग्राफ विद इन सेकेंड्स एनालाइज करना है, उसका मीनिंग क्या है, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो ये इस व्यू में इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका ईजिली पेपर क्वालिफाई होगा विद आप कह सकते हैं कि वेरी गुड स्कोर। मेरिट में अगर आप होंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी। इसलिए बड़े सारे बच्चे इस पेपर को लाइटली ले रहे हैं। मैं देख रहा था बड़े सारे बच्चे कहते हैं सर ये कोई सिलेबस है, तो हम खुद पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर ऐसा ही होता तो अगर आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म लगने वाले हैं, क्योंकि एक तो 10th 12th इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन रखी है जो ऑलमोस्ट सबकी होती है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है, पेपर का पैटर्न भी आप देखिए थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा चेंज है। नो डाउट टॉपिक सेम है, बट फिर भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दी है। अगर आप टीचर का पेपर देखो, जनरल टीचर का 2018 वाला, उसमें 15 मार्क्स की सेक्शन थी, राइट, रीजनिंग की। तो इसलिए इस बार 20 नंबर की है। तो उसके सारे क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर में डाल रहे हैं, वो भी हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।